ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਤਾਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਮਾਸਕ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਆਰਡਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। बिल्कुल अमृत, मास्क तो है ही है, पर मास्क नालों किते वड्डी जिहड़ी समस्या वो है सोशल डिस्टेंस की। जेकर पंजाब की असीं गल करिए तो पंजाब दे विच लगभग 3000 के करीब केस ने जिहड़े वो लगातार आ रहे हैं और 63 के करीब जिहड़ी डैथ हो चुकी ने। जेकर गल करिए मास्क की तो ज़्यादातर लोग मास्क केवल इस लिए पहन रहे हैं क्योंकि उन्होंने चलान का डर है, बिमारी नालों किते ज़्यादा चलान का डर है। जिस तरह असीं पंजाब दे विच देखदे सी पहला कि अक्सर लोग सीट बेल्ट नहीं लाउंदे, जिद्दां ही चंडीगढ़ दे विच एंटर हुंदे आ तो एक चलान के डर तो सीट बेल्ट ला ली जाती सी। कि अजिही ही तस्वीरां पंजाब दे विच नज़र आउंदियां ने कि जिहड़ा मास्क हो एक बीमारी नूं देखदे होए नहीं बल्कि पुलिस नूं देखदे होए मास्क लगाया जांदा। और सोशल डिस्टेंस नूं लैके कोई भी पुलिस दे वल्लों जां प्रशासन दे वल्लों सख्त कोई चलान दी हाले तक घटनावां सामने नहीं आईयां। किसी दुकान का चलान कट्टिया गया होवे, किसी बाजार दे विच चलान कट्टे गए होण, केवल ते केवल मास्कां दे चलान जरूर कट्टे जा रहे हैं। सो एक वड्डी समस्या किते ना किते यही है। दूजे पासे राजनीतिक पार्टियां की गल करिए तो राजनीतिक क्योंकि 22 दे इलैक्शन नेड़े ने तो बेशक राजनीतिक इकट्ठां ते रोक लगा दी गई है, पर फिर भी जिहड़ियां पार्टियां अपने लैवल ते बूथ लैवल की गल कर रही है, शहरों के लैवल की गल करिए, क्योंकि पंजाब एक मेलिਆਂ ਦਾ ते त्योहारां ਦਾ ਜਿਹੜਾ राज हैगा। हर महीने ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 3-3 ਤਿਉਹਾਰ ਜਾਂ ਮੇਲੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਧਾਰਮਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਚੱਲੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜਯੰਤੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ डिस्टेंस का जिहड़ा एक पालना वो नहीं की जा रही। यही एक वड्डी वजह जिस दे करके कोविड है जिहड़े एक बार फिर फैल रहे। जेकर कल की घटना की गल करिए, CBSE ने अपने 10वीं जमात के जिहड़े पेपर है वो रद्द कर दिते और जिहड़ा +2 के पेपर है उन्हां लई कह दिता कि 1 जून नूं लगभग जिहड़ा एक बारी रिव्यू किया जाएगा। कहण दा भाव है कि अप्रैल और मई का जिहड़ा महीना एक बार फिर लग रहा कि कोविड के दौरान ही लंघण वाला और उस तो बाद रिव्यू लगभग जिस तरह पिछली असी साल देख रही थी कि 15 दिनों बाद 20 दिनों बाद कोई नवे फैसले आते थे, उस तरह के हालात एक बार फिर तो बनते नज़र आ रहे हैं। और पंजाब सरकार वालों भी अज कोविड रिव्यू मीटिंग रखी गई है, उस दे विच लग रहा कि कुछ होर सख्ताइयां जिहड़ियां पंजाब दे विच वधाइयां जा सकदियां। चाहे असी गल कर लीए वीकेंड लॉकडाउन की, किसी छुट्टी वाले दिन वीकेंड लॉकडाउन की गल चल रही हो। सो अज दोपहर तो बाद जिहड़े कुछ होर सख्त फैसले वो पंजाब सरकार दे आ सकते हैं। सो एक वड्डा मुद्दा जिथे मास्क का तो है ही है, पर उस तो भी किते वड्डा मुद्दा है सोशल डिस्टेंस का। और दूजे पासे जेकर सरकार की गल करिए तो सरकार का प्रशासन भी किते ना किते ये चीज़ों को असीं कह सकते हैं कि कमज़ोर नज़र आ रहा है। जिस तरह दीयां सहूलतां हुण तक होणियां चाहीदियां सी, लोकां विच ये विश्वास हाले तक नहीं बन पाया कि वैक्सीन लगवाई जाए। लोकां हाले तक ये नहीं समझा पाया कि किस तरह असीं उन्हां दे प्रिकॉशन वरतदे। तुसीं देखोगे कि सैनिटाइज की वरतों जिस तरह 1 साल पहला हो रही सी उस तरह अजकल सैनिटाइज की वरतों नहीं हो रही है। चाहे असीं किसी सरकारी संस्थानां की गल करिए या पब्लिक स्थानां की, बस स्टैंड की तुसीं गल करोगे, बस स्टैंड से किसी भी पंजाब तुहानूं सैनिटाइज नज़र नहीं आउणगे। जी अमृत। बिल्कुल रोहित, बिल्कुल ठीक है गल। सिर्फ बस स्टैंडों ते नहीं बल्कि तमाम असी जाकर बाजार दे विच देख लीए तो पहला जिस तरीके हर दुकान ते एंट्री ही तां मिलदी सी जेकर तुसी मास्क लगाया या फिर तुहाडे हथ सैनिटाइज पहला करवाए जांदे सी, पर अजकल वो चीज़ां देखण नूं नहीं मिल रही। तो ये गल्लां वल जरूर प्रशासन नूं ध्यान देण दी लोड़ है, बजाए कि एक तो बाद एक सख्ती की जाए। पहला वालियां सख्तियां किन्नियां क लागू हुंदियां ने उस दे वल ध्यान भी देना बहुत लाजमी है। फिलहाल शिमला का हाल जानते हैं, रणबीर साडे सहयोगी जुड़े ने। तो रणबीर, हिमाचल में भी अगर बात की जाए तो 12 अप्रैल को 331 मामले थे, लेकिन अचानक से 13 अप्रैल को 1000 से भी ज्यादा मामले बढ़ गए हैं। पिछले 24 घंटों में भी हिमाचल में 900 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। तो फिलहाल कैसी तस्वीरें ग्राउंड पर नजर आती हैं, कितने नियम जो है वो फॉलो किए जा रहे हैं और टूरिस्ट को लेकर क्या कुछ जानकारी? जिस तरह की नियमों की बात है, जैसे हमारे पंजाब के सहयोगी बता रहे, पूरी तरह से उसी तरह का हाल जो है हिमाचल का भी है।
जहां जहां आपको प्रशासन का डर दिखता है, पुलिस का डर दिखता है, वहां पर लोग मास्क पहनते हैं। जैसे ही थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं, गलियों में, दुकानों में, लोग मास्क नहीं पहनते। हालांकि यहाँ पर नो मास्क नो सर्विस की सर्विस जो है, ये नीति लागू की गई, आदेश है, लेकिन इसकी पालना नहीं होती। आज जिस तरह से हिमाचल दिवस है, तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, गली में है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पुलिस का डर नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लोग नजर आएंगे कि मास्क जो है लोगों ने नहीं पहना होता, मास्क लटकाया होता है, कोई दिखता है तो ऊपर किया जाता है, और कोई नाक के नीचे जो है। और जो सार्वजनिक स्थलों पर नेताओं के कार्यक्रम होते हैं, वहां पर भीड़ होती है। हिमाचल की स्थिति देखिए किस तरह से चिंता करने वाली है। पिछले एक हफ्ते की बात करें अमृत, तो एकाएक जो है मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। पिछले एक हफ्ते में औसतन हर रोज जो है 8 से ज्यादा मौतें हुई हैं। 58 मौतें पिछले एक हफ्ते में हुई हैं, और 2000 से ज्यादा जो नए केसेस हैं वो सामने आए हैं। और अभी हिमाचल में जो मौत का आंकड़ा है वो 1100 को पार कर चुका है, और 6009 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। और 2-3 दिन पहले जहां 1000 केस आए थे, एक दिन थोड़ा सा जो है कम होता है टेस्टिंग की बात की जाए, लेकिन एकदम टेस्टिंग बढ़ती है तो आंकड़े जो है लगातार बढ़ जाते हैं। वैक्सीनेशन भी चल रहा है, 10 लाख से ज्यादा लोगों को जो है वैक्सीन दी जा चुकी है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह का आलम है वो स्थिति पंजाब की तरह ही है कि जहां जहां डर दिखता है वहां पालना होती है। नेता लोग जो है, जहां कैमरे होते हैं वहां पर मास्क लगाए जरूर नजर आते हैं, लेकिन उनके आसपास की जो भीड़ है वो कम नहीं होती है। बाजारों की स्थिति ऐसी है, आज तो बेशक छुट्टी है, लेकिन कहीं भी आप जाएं, या रिज मैदान, मॉल रोड, किसी भी उपनगर में आप जाएं, वहां पर आपको स्थिति देखी जा सकती है कि किस तरह का आलम है। प्रशासन हालांकि कह तो रहा है कि सख्ती करेंगे, लेकिन वो सख्ती होती हुई नजर नहीं आ रही है। इतना जरूर मुख्यमंत्री ने पिछले कल संकेत दिया है कि सख्ती और बढ़ाई जाएगी। चिंता हिमाचल में सबसे बड़ी, बढ़ते मामले उतनी नहीं है, लेकिन मौत का आंकड़ा जो है लगातार बढ़ रहा है। जी अमृत। बिल्कुल रणबीर, तो कुल मिलाकर समस्या हर जगह वही है, हर शहर की, हर प्रदेश की समस्या वही है कि नियम बनाए तो जा रहे हैं, लेकिन उनका पालन जो है वो नहीं किया जा रहा। ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੱਕ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਨੋਜ, ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ। ਤਾਂ ਮਨੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ कोरोना के मामले ते मौतां हर रोज अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ते हुए वधे ने, वो दस रहे ने। ते पिछले 24 घंटिया के दौरान तो सारे रिकॉर्ड टुट गए ने। 2 लाख तो वध मामले पहली बार सामने आए ने। 2,739 मामले पिछले 24 घंटिया के दौरान दर्ज किए गए हैं। 1038 लोगों की मौत हुई है। तो 10 अप्रैल नूं जो आंकड़ा 1,52,000 ते सी, यानी कि 10 अप्रैल नूं जो आंकड़ा 1.5 लाख ते सी, वो सिर्फ 4 दिनों दे विच ही 2 लाख नूं पार कर गया है, जिस तो साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात किन्ने बिगड़ रहे ने, स्थिति किन्नी ज्यादा चिंताजनक है। ये आंकड़े बयान कर रहे ने। सिर्फ 4 दिनों दे विच 50,000 का फर्क पै जाना वो अपने आप दे विच दर्शा रहा है कि हालात ठीक नहीं ने। सिर्फ ठीक ही नहीं ने बल्कि हालात काफी ज्यादा जो है वो चिंताजनक ने। पटियाला तो मनोज शर्मा साडे सहयोगी जुड़े हुए ने, गुरुग्राम तो धर्मवीर जुड़े ने। सब तो पहला गुरुग्राम का हाल जानने आ। तो धर्मवीर, गुरुग्राम और फरीदाबाद फिर से हरियाणा के लिए 2 चिंता वाले शहर, क्योंकि हरियाणा में बड़ा विस्फोट हुआ है। पिछले 24 घंटों में 5,000 से ज्यादा मामले सामने आ गए हैं। हमने देखा कि जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तो हरियाणा में एनसीआर के जो जिले हैं, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत, ये तीनों जिले ही परेशानी का सबब थे। सबसे ज़्यादा जो मरीज हैं वो गुरुग्राम से सामने आए, उसके बाद फरीदाबाद में आए, उसके बाद सोनीपत में आए। अभी भी अगर हम बात करें तो गुरुग्राम और फरीदाबाद दोनों जो हैं, इनमें ज़्यादातर जो मरीज हैं वो सामने आ रहे हैं। आंकड़ों के हिसाब से अगर मैं आपसे बात करूं तो 28 दिसंबर 2020 को कुल जो मरीजों की संख्या थी वो 57,083 थी।
यानी कि जो 28 दिसंबर 2020 को कुल मरीजों की संख्या 57,083 थी गुरुग्राम में, 19 मार्च को यानी कि 81 दिन बाद ये जो संख्या है ये 60,385 थी। यानी कि 81 दिन में अगर हम बात करें तो 3302 मरीज सामने आए थे, जबकि 19 मार्च के बाद और 14 अप्रैल के बीच की अगर मैं बात करूं इन 25 दिनों की, तो इन 25 दिनों में 13,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। तो इसी से अंदाजा लगाइए आपकी महज 25 दिन में 13,000 से ज्यादा मामले गुरुग्राम से सामने आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि चिंता जो है वो लगातार बढ़ रही है। लगातार हरियाणा सरकार जो है इसको लेकर के कई गाइडलाइंस भी जारी की हैं और हाल ही में नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान किया गया है हरियाणा सरकार की तरफ से। लेकिन बावजूद इसके जो लगातार जो संख्या है मरीजों की वो बढ़ रही है और जाहिर सी बात है कि चिंता का सबब भी कहीं ना कहीं है। और इसी तरह से फरीदाबाद जो है उसमें भी लगातार पिछले एक महीने में इसी तरह से जो मरीज हैं उनकी संख्या में इजाफा हुआ है। लगातार जो संख्या है वो बढ़ी है। तो जाहिर सी बात है कि चिंता का सबब कहीं ना कहीं बना हुआ है और इन सब के बीच कई सारे रिस्ट्रिक्शन सरकार की तरफ से लगाए गए हैं। बावजूद इसके मरीज जो है काफी सामने आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि लोगों को भी एहतियात बरतने की जरूरत है, सावधानियां बरतने की जरूरत है। और अगर सावधानी नहीं बरती गई तो इसी तरह से मरीज सामने आएंगे। एक बड़ा नुकसान जो है वो प्रदेश को हो सकता है, क्योंकि दोनों ही जिले आर्थिक दृष्टि से देखें तो काफी महत्वपूर्ण है हरियाणा के लिए। और अगर यहाँ पर स्थिति बिगड़ती है तो जाहिर सी बात है कि पूरे प्रदेश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल धर्मवीर, तो फिलहाल स्थिति ऐसी है कि संपूर्ण लॉकडाउन जो है वो सरकार भी उससे बच रही है और कारोबारी भी यही चाह रहे हैं कि ऐसी स्थिति दोबारा पैदा ना हो, क्योंकि पहले ही कारोबार जो वो पटरी पर नहीं ढंग से आ पाया है। तो फिलहाल हर पासे हाल वही है। हरियाणा की गल की जाए पंजाब वांग ही हाल है, बल्कि मामले पंजाब दे नालों किते ज्यादा सामने आए ने पिछले 24 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। पटियाला तो मनोज शर्मा साडे सहयोगी जुड़े ने। तो मनोज, तकरीबन सारे शहरों का, सारे सूबियां का वही हाल है कि तेजी दे नाल मामले सामने आ रहे ने, पर जमीनी पद्धर ते सरकार दे नियमां दी पालना नहीं हो रही है। बिल्कुल अमृत, किते भी ਜਿਹੜੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਕੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ, ਮਾਸਕ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਗੱਲ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕੱਲ 338 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 6 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ 650 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਵਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਬੈੱਡ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਖਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਖਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭੀੜ ਭਾੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਆਪ ਦੇ ਆਪ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ बिल्कुल, तो मनोज, सवाल प्रशासन ते भी खड़े होंगे ने। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी दे लई। वख-वख थावां तो वख-वख सूबियां तो साडे सहयोगी जुड़े, सब दा शुक्रिया। तो हालात तुहानूं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल दे दस्से ने, इस दे नाल ही आंकड़ा पूरे देश दा दिखा रहे हैं। कोरोना दा कहर वो भी दिखा रहे हैं, मौतां दा आंकड़ा किस तरह वधिया, पर मौत दी दर ਇਹ ਜੋ ਆંકੜਾ ਹੈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਮਲੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿੱਥੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ 1.7 ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਜੋ ਹੈ 2.7 ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਆंकड़ा ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।